हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप बनते हैं, तब भगवान वाराह और नरसिंह का रूप लेकर के उनका उद्धार करते हैं। जब वही दोनों त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, तब राम जी के द्वारा उनका उद्धार होता है। और जब द्वापर युग में जय विजय ही शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में प्रकट होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन दोनों का उद्धार करके और कुमारों के श्राप से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष सुतलपुर में ले गया है। कथा तो बड़ी गंभीर है सज्जनों, और इस गाथा से पहले परीक्षित जी ने एक और प्रश्न किया है। हे भगवान, हे गुरुदेव, कृपा करके ये बतावें कि मैंने सुना था कि काका विदुर कौरवों के प्रधान सेनापति हैं, फिर उन्होंने कौरवों का पक्ष छोड़ करके और युद्ध से विरत होकर क्यों चले गए? और ऐसा भी नहीं कि पांडवों के पक्ष में गए हों, पांडवों के पक्ष में भी नहीं गए। किस कारण से काका विदुर ने अपना मंत्र मंडल से अपना इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, और पांडवों के पक्ष में भी नहीं जाके मिले? और मैंने सुना है कि एक बार काका विदुर के यहाँ भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधारे थे, और काकी सुलभा ने, विदुरानी ने उनको केले नहीं केले के छिलके खिलाए थे। इस कथा को थोड़ा विस्तार से कृपा करके सुनावें। तो इस प्रसंग में संतों ने एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया है। भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं इसकी चर्चा की है। भगवान तो एकमात्र प्रेम पर रिझते, भक्ति से रिझते हैं। किसी के आचरण से, किसी के लंबी उम्र से, किसी की विद्वता से, किसी की सुंदरता से, किसी के धन से भगवान नहीं रिझते हैं। यदि भगवान बहुत बड़े धनियों पर रिझते तो निर्धन सुदामा के पास क्या था? बहुत लंबे उम्र वाले व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न होते तो बेचारे ध्रुव का बहुत ही लघु अवस्था थी। अगर भगवान बहुत बड़े विद्वान पर प्रसन्न होते तो विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र कौन बहुत पढ़े लिखे थे। अगर भगवान बहुत सुंदरता पर रिझते होते तो कुब्जायाह कमनीय रूपमधिकम, तो वह कुबड़ी का कौन सा बहुत सुंदर रूप था जिसको भगवान ने सौंदर्य प्रदान किया मथुरा में कंसवध के पहले ही। तो कहने का भाव ये है कि भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्त प्रियो माधवः। भगवान एकमात्र भक्ति पर रिझते हैं, प्रेम भाव पर रिझते हैं, दुनिया से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। जब त्रेता युग में श्री रामावतार में भगवान माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके और वनवास की तरफ चले हैं, प्रयागराज से आगे चित्रकूट की तरफ चले हैं। चित्रकूट जब पहुँचे तो वहाँ पर कोल भील आए हैं और राम जी से बहुत ठिठोली किए हैं, वार्तालाप किए हैं। हे भगवान, यहाँ इस जंगल का एक एक मग पग मेरा देखा हुआ है, कौन रास्ता कहाँ निकलता है, कैसे जाना, कैसे आना, कैसे लौटना, ये मुझे अच्छी तरह आता है। हम लोग जीवन भर इसी जंगल में घूम रहे हैं, आप कहीं भटक ना जाओ, हम आपको शिकार करवाएंगे, खिलाएंगे, हम आपको सुंदर विहार करने ले चलेंगे। राम जी मुस्कुराए रहे हैं। इतना ही नहीं, एक कुछ खरा स्वभाव का कोल था, उसने तो ये भी कह दिया, क्योंकि ये कहावत है भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार ये नामी प्रदेश है। बोलो राधे राधे। क्यों शास्त्री जी? वृंदावन में अथवा कहीं बाहर जाओ तो यूपी के नाम से और बिहार के नाम से जल्दी अच्छे लोगों को भी कहीं कहीं कमरा नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। और उसमें भी अगर यूपी के बांदा का है तो उसको तो और बहुत लोग परीक्षा लेके रखते हैं, अगर सज्जन व्यक्ति तभी देंगे, नहीं तो बांदा का लड़का है, पढ़ने आया वृंदावन में और कमरा ढूंढा तो आश्रम में कोई जल्दी कमरा नहीं देता है, क्योंकि बांदा के व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही खरे होते हैं। बोलो राधे राधे। उस भूमि का ही कुछ ऐसा प्रभाव है, वहाँ की वाणी भी बड़ी टक्कर देने वाली है। तो एक कोल ने कुछ खर भाव में आकर के राम जी से कहा,
प्रभु हमार बड़ी यही सेवकाई, ले न बासन बसन छुराई। हे राम जी, मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ी ये कृपा कर रखी है कि अभी तक हम लोगों ने आपका ये दंड कमंडल धनुष तरकस बाण आपका छीन नहीं लिया, आपका उपवस्त्र हमने छोड़ नहीं लिया। ये मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी कृपा आप पर की है। नहीं तो हम लोग जाति के ही बड़े खरे हैं, स्वभाव के ही बड़े क्रूर हैं। दिन भर हम लोग उपद्रव ही करते रहते हैं, दिन भर हिंसा में हम लोग लगे रहते हैं। अतः न जाने आपको देख कर के क्यों हमारे मन में बड़ी दया आ रही है, और मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रखी है, जो आपके साथ हमने कठोरता नहीं की अभी तक। जानते हैं, जो ही उन क्योल भीलों ने राम जी से ऐसी कड़ी कड़ी बातें कही ना, राम जी लखन की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। जो ही राम जी की सुंदर मुस्कुराहट को गोस्वामी ने ध्यान से देखा, तुरंत लेखनी पकड़ी और एक सुंदर कलम चलाए दियो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ली जो जान निहारा। भगति स्वतंत्र सकल गुण खाने, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भगवान तो एकमात्र प्रेम से रिझते हैं। अच्छा ध्यान देना भैया, कटारिया साहब ध्यान दियो, प्रेम भी दो तरह का होता है, एक लौकिक प्रेम, एक पारलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम के द्वारा ही संसार की सृष्टि चलती है, और पारलौकिक प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर का दीदार होता है, उनकी प्राप्ति होती है। और अलौकिक प्रेम तो बड़े ही विरलों लोगों को ही प्राप्त होता है। लौकिक प्रेम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चित्त में विद्यमान है। एक स्त्री का अपने पति से प्रेम है तभी गृहस्थी अच्छे से चलती है, उसके प्रति उसका भाव है तभी ठीक से गृहस्थी चलती है। जिस गृहस्थाश्रम में प्रेम का अभाव हो जाता है, भाव का अभाव हो जाता है, वह गृहस्थाश्रम नरक की तरह दुखदाई हो जाता है। कैसे? जैसे लोकेश जी, मान लो आपकी श्रीमती जी, अब हम इनके संबंध से भाभी जी कहने तो कोई गलत नहीं, बोलो राधे राधे। मान लो भाभी जी ले करके 56 भोग सुंदर पकवान लेके आई, और यदि उनके प्रेम में भाव में अभाव हो गया, आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, और कहते लो खाए लो हुर लो, जब देखे तो जो है उबियावत रहा, तो थोड़ा कड़े मिजाज से आकर के आपके सामने सुंदर सुंदर पकवान लेकर के प्रस्तुत हों और थाली बड़ी तेजी से ठेल के आपकी तरफ बढ़ा दें, तो आप क्या करोगे? क्योंकि प्रेम में अभाव हुआ, उसका प्रेम भाव नहीं है भोजन देने में, तुरंत गर्म हो जाएंगे और कहेंगे ले अपना तू भोजन ले ले, खाए ले, उठाए करके फेंक दोगे वाके ऊपर। तो लौकिक प्रेम के द्वारा सृष्टि चलती, गृहस्थाश्रम चलता है। और ध्यान देना, प्रेम अनुभव का विषय है, अनुभव किया जाता है, प्रेम प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। हाँ, जब वह रूप ले लेगा तब वह अवश्य उसका अनुभव किया जाता है, अनुभव गम्य है। भगवान भी और भगवान की भक्ति भी अनुभव गम्य है। देखो, जिस प्रकार से एक नई ब्याई हुई गाय के बछड़े को आप ले लो और लेकर के चल दो, काफ़ी दूर जाना है लेकर के, आप उसको लेकर के चलते रहो, गाय को मत पकड़ो, गाय को छोड़ दो, और वह अपने बछड़े के वात्सल्य में, प्रेम में बंध करके
अब डोरी नहीं पकड़े हो, रस्सी नहीं पकड़े हो, गिराई नहीं पकड़े हो, आप गाय को छोड़ दो, उसके बच्चे को अपने अधीन कर लो, गोदी में ले लो या साइकिल में लेके चल दो, गाड़ी में बांध के चल दो। बच्चे को आप जब ले लोगे तो गऊ अपने उस बछड़े के वात्सल्य में बंध जाती है। अब कौन सी तार से वो बंधी है नेत्र से दिखाई तो नहीं दे रहा, न कोई रस्सी लगी है, न कोई डोरी लगी है, न कोई गिराई पकड़े हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका चित्त प्रेम रूपी डोरी से अपने बच्चे में बंध गया है। और परीक्षा कठिन लेनी हो तो आप बछड़े को लेकर के नाव में बैठ जाओ, और सावन भादव की दरिया हो, उफान ली हो जमुना जी चंबल, और पल्ली पार आपको जाना है, बछड़े को लेकर नाव में बैठ जाओ। कुछ क्षण तक तो गाय बेचारी इतनी विकराल नदी को देख करके, एक बार मृत्यु से कौन नहीं डरता है, गाय 2-4 बार घूमेगी, कैसे जाऊं नदी में लेकर के, मेरे लल्ला को जाए रहे हैं, बछड़े को जाए रहे हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण वह गाय अपने जीवन को न ध्यान देते हुए अगाध नदी में कूद पड़ती है, और तैरते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे लगी रहती है। जहाँ भी ले करके जाओगे वहाँ वह अपने वत्स के बछड़े के प्रेम में बंधी हुई जाती है। तो ये लौकिक प्रेम है। और पारलौकिक प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर की दिव्य भक्ति मिलती है, उनका दिव्य दीदार होता है, उनका दिव्य प्राकट्य होता है, दर्शन होता है। इस प्रकार से भक्ति ही, भाव ही, प्रेम ही एक ऐसा दिव्य अनिर्वचनीय तत्व है जिसकी महिमा गुणगान कोई कर ही नहीं सकता है।